नमस्कार दोस्तों, ज्ञान फेयर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग जो यूपी स्पेशल की सीरीज लेके चल रहे थे, उस यूपी स्पेशल की पार्ट 4 में हम लोग बात किए थे जनगणना की। जनगणना में हमने कई सारे टॉपिक बताया, जैसे कि आपको जनसंख्या बताया था, जनसंख्या बताया था, लिंगानुपात बताया था, आपको साक्षरता बताया था, मतलब ऐसे करके कई सारे टॉपिक बताए थे। तो उसमें कुछ टॉपिक हमने पीछे कवर कर रखा है। आज हम लोग टॉपिक करेंगे, आज हम लोग कवर करेंगे किसके बारे में? साक्षरता के बारे में। अर्थात उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर कितनी है, मतलब उत्तर प्रदेश में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग मतलब बिना पढ़े लिखे हैं, कितनी महिलाएं पढ़ी हैं, कितने पुरुष पढ़े लिखे हैं, इसकी बात करेंगे हम लोग साक्षरता में। तो आज का टॉपिक क्या होगा? जनगणना का पार्ट 2 होगा हमारा। आज का टॉपिक क्या होगा? जनगणना। हमने उस दिन भी बताया था कि हम जो जनगणना बता रहे हैं, ये जनगणना 2011 की जनगणना के आधार पे बता रहे था। जो 2011 में जनगणना हुई थी, उसी के आधार पे, अर्थात उसी के डेटा के बेस पे हमें आपको आगे बता रहे हैं। ठीक, तो हमने 2-3 टॉपिक पीछे क्लियर कर रखा है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है साक्षरता। क्या है आज का टॉपिक? है हमारा साक्षरता। आज का टॉपिक क्या है? साक्षरता हमारा आज का टॉपिक। साक्षरता है आज का टॉपिक हमारा। ठीक, अब इस साक्षरता में हम लोग क्या क्या बात करेंगे? मतलब जैसे हम लोग जनगणना की बात कर रहे हैं, जनगणना के बेस पे जो डाटा आया होगा और जो डाटा एग्जाम में पूछा जाता होगा, उसी के बारे में बात करेंगे। ऑब्वियस सी बात है। ठीक, तो चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि 2001 में जनगणना हुई थी, उस समय साक्षरता दर कितनी थी? 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर क्या पूछता है? पहला क्वेश्चन पूछेगा कि 2001 के आधार पर 2001 के आधार पर साक्षरता कितनी थी? ठीक, तो 2001 की जनगणना के अनुसार हम लोग बात करें तो 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता थी हमारी 2001 में 56.36% थी हमारी 2001 में जनगणना के अनुसार। जब 2001 में जनगणना हुई थी तो उस समय साक्षरता थी 56.36%। लेकिन जब 2011 में जनगणना हुई तो पूछ दे कि 2011 की जनगणना के अनुसार क्या साक्षरता दर थी, तो हम लोग बात कर देते हैं 2011। किसकी बात कर देते हैं? 2011 के जनगणना के आधार पर। किसके? जनगणना के आधार पर साक्षरता दर की हम लोग बात करते हैं कि 2011 के जनगणना के आधार पर साक्षरता दर कितना था। तो 2011 के जनगणना के हिसाब से साक्षरता दर था आपका 67.72% था आपका 2011 की जनगणना के आधार पे साक्षरता दर 67.72%। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि 2001 से लेके 2011 तक साक्षरता में कितनी प्रतिशत वृद्धि को देखी गई? तो 2001 से लेकर 2001 में 56.36% था और 2011 में कितना था? 67.72% था। तो 2001 से लेकर 2011 तक कितनी आपकी परिवर्तन देखा गया, अर्थात कितनी वृद्धि देखी गई किसमें? साक्षरता में। तो आप अगर इन दोनों का अंतर निकाल देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी वृद्धि दर देखी गई। तो हम बता देते हैं 11.36% की वृद्धि दर देखी गई थी 2001 से लेके 2011 की जनगणना के बीच 11.36% की वृद्धि देखी गई थी। क्वेश्चन उसके बाद ये पूछता है कि सबसे ज्यादा वृद्धि किस जिले में देखी गई थी? अर्थात जो परिवर्तन देखा गया है ये सबसे ज्यादा किस जिले में थी? तो ये परिवर्तन था वो सर्वाधिक था। क्या था? सर्वाधिक था आपका किस जिले में? तो सर्वाधिक था आपका महाराजगंज जिले में। कौन सा? महाराजगंज जिले में आपका ये महाराजगंज जिले में सर्वाधिक क्या था आपका ये, मतलब सर्वाधिक मतलब परिवर्तन देखने को मिला था। अर्थात सर्वाधिक बढ़ोतरी किसमें देखने को मिला था? महाराजगंज में। ये आप देख रहे हैं कि 2001 से लेकर 2011 में 11 पॉइंट की जो वृद्धि हो रही है, 11% की जो वृद्धि हो रही है, इसमें सबसे ज्यादा परिवर्तन महाराजगंज में देखा गया था। और सबसे कम परिवर्तन पूछ दे तो सबसे कम परिवर्तन आपका देखा गया था कानपुर में। सबसे कम पूछ दे तो सबसे कम आपका कानपुर नगर में देखा गया था। कानपुर
नगर में देखा गया था सबसे कम परिवर्तन। ठीक, तो ये रहा। अब क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि महाराजगंज में कितना देखा गया था और कानपुर में कितना देखा गया था। तो महाराजगंज की बात कर लेते हैं। तो महाराजगंज में देखा गया था 26.9% और कानपुर में 8.5%। महाराजगंज में कितना देखा गया था? महाराजगंज में 26.9%। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। महाराजगंज में 26.9% और कानपुर में 8.5% का वृद्धि देखा गया था। ये कानपुर में सबसे कम वृद्धि देखा गया था 8.5% की, इसलिए सबसे कम वृद्धि थी 2001 से 2010 के बीच में, सॉरी 2011 के बीच में। तो हमने 2001 में कितना साक्षरता 56.36% साक्षरता दर थी। 2011 में साक्षरता दर 67.72% हुई। इन दोनों के बीच में अंतर जब देखा गया तो अंतर हुआ 11.36% का अंतर देखने को मिला, जिसमें यह पता चला कि सबसे ज्यादा लोग साक्षरता में जो परिवर्तन देखने को मिला, अंतर देखने को मिला है, वो महाराजगंज से देखने को मिला है 26.9% का। और सबसे कम अंतर कहाँ से देखने को मिला है? तो आपका कानपुर से देखने को मिला है मात्र 8.5% का। ठीक, तो ये आपका रहा थोड़ा सा टॉपिक साक्षरता का। हम लोग इसमें और भी बढ़ते हैं और भी कई तरीके से क्वेश्चन पूछता है, उसको भी समझते हैं। ठीक, अब आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, इसको हम लोग याद कैसे करें। आप याद करने के लिए सोचेंगे ये आंकड़ा इतना है, याद कैसे किया जाए। हम बता देते हैं। 2001 की जनगणना है, आप लोग करना क्या है? 5 है, 6 है, 3 है, 6 है, 5 6, मतलब 5 के ऊपर एक 6। 2011 6 के बाद एक 7, फिर 7 2। आप लोग बस इतना भी अगर याद रखते हैं 5 6 और 6 7, आप लोग एग्जाम में ट्रिक मार के क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे। उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब घुमा नहीं देता, बस नॉर्मल डेटा आपको याद रहेगा। मतलब 56% 2001 में था और 67% 2011 में हुआ, मतलब 5 6 और 6 7। बाकी अगर 2 आंकड़ा पता है तो आपको घटा के ये भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो ऐसे मतलब आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे हमको याद करना है, कैसे क्या करना है। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि पूरे भारत का मतलब साक्षरता कितनी है, तो भारत की साक्षरता पूछ दे, अर्थात भारत 2011 के जनगणना के हिसाब आधार पे बता रहे हैं। पहले जब 2011 पे नहीं होगा तो हम ऐसे जैसे लिख दें 2001 के आधार पे, तो आप वो समझिए 2001 में, तो जितना भी हम बताएंगे 2011 के आधार पे ही बताएंगे। तो भारत की साक्षरता दर की बात करें, भारत की साक्षरता दर अगर आपसे पूछ दे तो भारत की साक्षरता दर है 73% 73.0% कहिए या फिर 73% कहिए भारत की साक्षरता। ठीक, अब क्वेश्चन पूछता है कि जो उत्तर प्रदेश है हमारा, हम लोग उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, किसकी? उत्तर प्रदेश की। ठीक, तो क्वेश्चन पूछता है कि जो उत्तर प्रदेश का साक्षरता दर है वो अगर भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से तुलना करें तो किस स्थान पे आएगा। ठीक, या फिर अगर हम बस राज्यों से तुलना करें तो किस स्थान पे आएगा उत्तर प्रदेश के साक्षरता। तो हम लोग बात करते हैं कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में की तुलना में उत्तर प्रदेश का स्थान, राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता के प्रति उत्तर प्रदेश का स्थान, साक्षरता के प्रति यूपी का अगर स्थान पूछ दे तो कितना है, तब है आपका 29। कितना है? 29 स्थान है उत्तर प्रदेश में, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों। अर्थात इसका हमारे कहने का मतलब कि राज्य की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8, टोटल कितना हो गया? 36, अर्थात 36 में स्थान है उसका 29। क्वेश्चन पूछे बस राज्यों में कितने नंबर पे आता है, तो बस राज्य की बात कर ले तो बस राज्यों में आपका उत्तर प्रदेश आता है, अर्थात यूपी कितने पे आता है? तो 22 नंबर पे आता है बस राज्यों में साक्षरता के मामले में। क्वेश्चन कई तरीके से पूछता है और क्या क्या इस तरीके से पूछता है कि आपको हर एक चीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे तो आपको ये ना डर हो कि हमको पता नहीं क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। इससे पहले आप सारी प्रिपरेशन करके चलिए। हम खुद ही बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही इजी वे में सब कुछ लिख के आपको समझाते चल रहे हैं कि अगर आपको लिख के आपको नोट्स बनाना है तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, समझना है तो आप डायरेक्ट समझ भी सकते हैं। ठीक, तो ये रहा राज्यों में स्थान आपका 22वां, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में स्थान 29वां। ठीक,
अब क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे ज़्यादा आपका साक्षरता दर किस जिले में देखी गई, अर्थात सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले। क्या क्वेश्चन है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले कौन कौन से हैं। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले पूछ दें तो आप जानते हैं कि आप लोग पीछे लिंगानुपात भी पढ़े थे, तो आप देखें तो वहाँ लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर का सबसे ज़्यादा था, क्योंकि वहाँ लोग लिंगानुपात से ही पता चल गया तो वहाँ पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले आपका गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर के बाद आपका क्या हो जाएगा, तो गौतम बुद्ध नगर के बाद आपका हो जाएगा कानपुर, कानपुर के बाद आपका औरैया हो जाएगा, औरैया के बाद इटावा हो जाएगा, इटावा के बाद आपका गाजियाबाद। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले कौन कौन से, सबसे प्रथम नंबर पे आज आपका आ जाएगा आपका गौतम बुद्ध नगर, सबसे प्रथम नंबर पे गौतम बुद्ध नगर आपका आ जाएगा पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे गौतम बुद्ध नगर के बाद आपका आ जाएगा कानपुर, सर्वाधिक साक्षरता में दूसरे नंबर पे कानपुर नगर। तीसरे नंबर पे कानपुर के बाद तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा औरैया, तीसरे नंबर पे आपका औरैया, औरैया के बाद चौथे नंबर पे आपका आ जाएगा, तीसरे नंबर पे औरैया, चौथे नंबर पे आपका आ जाएगा इटावा, चौथा नंबर आपका क्या हो जाएगा इटावा, चौथा नंबर इटावा, और पांचवा नंबर आपका गाजियाबाद, पांचवा गाजियाबाद। तो ये रहा हमारा सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद। आप लोग 3 4 5 बार इसको जब अपने अंदर खुद ही बोलेंगे, याद करने का कोशिश करेंगे, तभी याद हो पाएगा। ऐसे ये मतलब जो डेटा है याद होने वाला डेटा नहीं है। सब बस आप लोग ध्यान रखिएगा, आप किस चीज़ की एग्जाम दे रहे हैं, क्वेश्चन किस हिसाब से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। कई जी मतलब 5 जिलों की बात करें तो आप 5 जिले लिखिएगा। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले, सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले पूछे तब बस गौतम बुद्ध करके निकल जाएगा, गौतम बुद्ध सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन अगला ये भी पूछता है कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला, तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन कौन सा है, चलिए हम लोग ये भी लिख लेते हैं। न्यूनतम साक्षरता दर वाला, न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले, न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले। तो न्यूनतम साक्षरता कहाँ कहाँ है, तो न्यूनतम साक्षरता आपका श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले कौन कौन से। पहला हो जाएगा आपका श्रावस्ती, पहला श्रावस्ती, दूसरा हो जाएगा आपका श्रावस्ती, बहराइच, श्रावस्ती, बहराइच, अगला हो जाएगा तीसरा आपका बलरामपुर। न्यूनतम साक्षरता में हम लोग बात कर रहे हैं बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, बदायूं के बाद आपका रामपुर हो जाएगा न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले। आपसे क्वेश्चन किस हिसाब से पूछेगा ये तो ना हमको पता है ना आपको पता, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं क्या पूछता है। सर्वाधिक साक्षरता पूछेगा तो गौतम बुद्ध नगर, न्यूनतम साक्षरता पूछेगा तो श्रावस्ती। आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला आपका श्रावस्ती। अगर 5 जिलों की बात करें सर्वाधिक साक्षरता में तो आपका गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद सर्वाधिक साक्षरता। न्यूनतम साक्षरता की बात करें तो श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, उसके बाद आपका बलरामपुर के बाद बदायूं, बदायूं के बाद रामपुर। श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर, ये आपके न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले। अगर आपसे पूछ दे 2001 की जनगणना के अनुसार तो 56.36%, 2011 की जनगणना के अनुसार तो आपका 67.73% अंतर देखने को मिला था 11.36% को। सबसे ज़्यादा का अंतर महाराजगंज में कितना का 26.9% का। सबसे कम अंतर आपका कानपुर में कितना का 8.5% का। राज्यों केंद्र शासित के बीच में देखा है तो 29वां स्थान है उत्तर प्रदेश का, और बस राज्यों में देखें तो आपका 22वां स्थान उत्तर प्रदेश का। भारत का साक्षरता दर कितना है तो 73% है। ठीक,
तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले तो महाराजगंज कानपुर, कानपुर के बाद औरैया, औरैया के बाद इटावा, इटावा के बाद आपका गाजियाबाद। न्यूनतम साक्षरता दर वाली की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं रामपुर। ये रहा इतना। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और भी समझने की कोशिश करते हैं इसमें और भी क्या क्या तरीके से, क्या क्या क्वेश्चन और किस किस तरीके से पूछता है। ठीक, तो इसको हम लोग मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितना था और महिला साक्षरता दर कितना था। तो हम लोग बात करते हैं पुरुष साक्षरता दर की। किसकी? पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो पुरुष साक्षरता दर था 77.3%। कितना था? 77.3% था आपका पुरुष साक्षरता दर। महिला साक्षरता दर पूछ ले तो 57.2% था। महिला साक्षरता दर की बात करते अगर, किसकी? महिला साक्षरता दर की अगर आप लोग बात कर दें तो महिला साक्षरता दर हमारा था 57.2% महिला साक्षरता दर था। क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय स्तर पे पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर कितना था। किस स्तर पे? राष्ट्रीय स्तर पे। हम बात करते हैं किसकी? राष्ट्रीय स्तर पे। किस स्तर पे? राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता, राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता दर की। ठीक, तो इसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है, एक पूछता है पुरुष का और एक पूछता है महिला का। ठीक, राष्ट्रीय स्तर पे। तो राष्ट्रीय स्तर पर पुरुष साक्षरता पूछ दे तो आपका 80.9% है आपका राष्ट्रीय स्तर पे पुरुष साक्षरता। महिला साक्षरता पूछ दे तो महिला साक्षरता है 64.6% आपका महिला साक्षरता राष्ट्रीय स्तर पे। तो आपको ध्यान रखना है कि स्तर किस हिसाब से पूछ रहा है और कहाँ से क्या पूछ रहा है। ठीक, तो हमसे क्वेश्चन पूछता है कि पुरुष साक्षरता दर कितना है। पुरुष साक्षरता दर 77.3% है। महिला साक्षरता दर कितना है तो आपका 57.2% है। राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर पुरुष साक्षरता 80.9% है और राष्ट्रीय स्तर पर महिला साक्षरता 64.6% है। तो ये रहा कुछ आंकड़े। अब हमसे क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से पूछता है। क्या पूछेगा? पूछेगा कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले जिले। क्या पूछेगा? सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले जिलों को बताइए। तो हम लोग बात कर ले सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले जिले कौन से। चलिए आइए, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिलों की हम लोग बात करेंगे। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं। आप जानते हैं कि साक्षरता दर जहाँ सबसे ज़्यादा है वहाँ पुरुष साक्षरता दर भी ज़्यादा होगा और महिला साक्षरता दर भी ज़्यादा होगा। तो वही चीज़ हम अगर यहाँ भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम वही चीज़ें यहाँ भी लिखेंगे। बस कानपुर हटा के हम लोग वहाँ मतलब कानपुर को मतलब पुरुष साक्षरता में नहीं रखेंगे, कानपुर को हम लोग महिला साक्षरता वहाँ कानपुर में ज़्यादा है, कानपुर में पुरुष साक्षरता कम है, इसलिए हम लोग कानपुर को पुरुष साक्षरता में नहीं रखेंगे। बाकी आगे हम लोग झांसी को लिख देंगे। मतलब हम लोग समझते हैं कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ कितना है, किसमें? उत्तर प्रदेश में। तो पुरुष साक्षरता दर है सबसे ज़्यादा आपका। अब पहला आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। कौन सा हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा पहला आपका। गौतम बुद्ध नगर के बाद आपका हो जाएगा औरैया। गौतम बुद्ध नगर के बाद औरैया, औरैया के बाद आपका हो जाएगा इटावा, इटावा के बाद गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद आपका हो जाएगा झांसी। क्या हो जाएगा? झांसी। तो ये रहा है आपका सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले जिले कौन कौन सा? गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद, झांसी। गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद, झांसी। अब पूछता है कि न्यूनतम साक्षरता दर वाले, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले पूछ लिया आपसे। तो क्या करेंगे? आपसे पूछे न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले। क्या पूछे? न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले पूछ दे, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले। तो आप क्या मानेंगे न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर में? फिर आप वही चीजें मार सकते हैं जो आपने पीछे मारा हुआ है, अर्थात टोटल में आपने जो मारा हुआ है। आपने बोला था श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर,
बदायूं रामपुर। तो यहाँ भी आप मार सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर वहाँ है तो पुरुष साक्षरता भी सबसे कम, अरे सबसे कम अगर आपका उन जगहों पे है तो पुरुष साक्षरता भी सबसे कम होगा, महिला साक्षरता भी सबसे कम होगा। तो क्वेश्चन आप किस तरीके से पूछ रहे हैं, आपको किस तरीके से जवाब देना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और आपको क्वेश्चन एलिमिनेट करके आपको ट्रिक मारना अति आवश्यक होता है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन को एलिमिनेट करते हैं तो आप समझ पाते हैं कि अरे हाँ, जब सबसे कम आपका साक्षरता था इन जिलों में तो पुरुष साक्षरता भी वहीं सबसे कम होगा, महिला साक्षरता भी वहीं सबसे कम होगा, तो आप लिख दीजिए। तो हमने क्या किया, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूछ रहा है तो हम जानते हैं कि सबसे कम साक्षरता कहाँ है, तो श्रावस्ती में है। तो हमने न्यूनतम श्रावस्ती, हम तो यहाँ भी श्रावस्ती लिख देंगे। श्रावस्ती के बाद आपका बहराइच, श्रावस्ती के बाद बहराइच, बहराइच के बाद आपका बलरामपुर, बहराइच के बाद आपका बलरामपुर, बलरामपुर के बाद आपका बदायूं, बलरामपुर के बाद बदायूं, बदायूं के बाद आपका रामपुर। तो यही हो गया आपका न्यूनतम साक्षरता दर वाले पुरुष, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले और न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ याद करने की समस्या भी नहीं है। अब महिला में हम लोग एंटर करते हैं तो पूछता है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले, क्या पूछेगा, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले पूछे आपसे। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिले पूछे तो आप लोग एक चीज़ नोट किए होंगे, हमने बोला था सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या साक्षरता जो है वो है आपका कहाँ पे, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद। लेकिन हम जब पुरुष में इसको लेके आए थे, पुरुष साक्षरता वर्ग में सबसे ज़्यादा, तो हमने गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद हमने कानपुर को यहाँ से हटा के औरैया, इटावा, गाजियाबाद, झांसी किया। इसका मतलब कानपुर तब कहाँ गया होगा, तब इसका मतलब कानपुर आपका आया है किसमें, महिला साक्षरता दर वाले में, अर्थात कानपुर में महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। तो हम लोग सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिलों में लिखेंगे कानपुर, क्या लिखेंगे, कानपुर, कानपुर के बाद आपका लखनऊ, कानपुर, कानपुर के बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर के बाद औरैया, गौतम बुद्ध औरैया, औरैया के बाद गाजियाबाद हो जाएगा आपका सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले। कुछ नहीं भाई साहब, आप जानते हैं गौतम बुद्ध नगर, औरैया, गाजियाबाद सर्वाधिक पुरुष साक्षरता पूछे, सर्वाधिक साक्षरता पूछे, हाँ ही है, बस थोड़ा सा इधर चेंज हो रहा है, महिला में आके कानपुर और लखनऊ, और गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद, झांसी आपका पुरुष वाले में था। ठीक, अब क्वेश्चन थोड़ा सा ये पूछेगा कि न्यूनतम साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर वाले जिले। भाई साहब क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, मतलब क्वेश्चन अजब अजब तरीके से पूछ लेता है। अगर आपको सभी के सभी डेटा नहीं याद है तो आप पक्का फंसने वाले हैं, पक्का फंसने वाले हैं। इसलिए हम आपको सभी डेटा बता रहे हैं, आपको जो जिस तरीके से याद करना आप वो उस तरीके से याद कर लीजिएगा, अपने ध्यान मतलब दिमाग में बैठा के रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन पूछता है कि न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जिले, क्या पूछता है, न्यूनतम की बात करता है। तो हमको लगता है कि नीचे कटेगा थोड़ा, फिर भी हम लिखने की कोशिश करते हैं। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जिलों की बात करते हैं। तो न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जिले हम इधर ही लिखते हैं क्योंकि नीचे लिखेंगे तो कटेगा। ठीक, कौन कौन से न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जिले, तो आप पहले से भी जानते हैं, फिर भी बता देते हैं कि जहाँ पे न्यूनतम साक्षरता दर होगी वहीं पुरुष साक्षरता भी न्यूनतम होगी और वहीं महिला साक्षरता भी आपकी कम होगी। तो कौन कौन से हैं, तो आप उसमें पुरुष वाले में हमने बताया था कि श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर, लेकिन इसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, बस ये बाकी कुछ नहीं आता। पहले नंबर पर इसमें श्रावस्ती तो आता ही आता है न्यूनतम साक्षरता दर में, श्रावस्ती, उसमें बहराइच आ रहा था तो इसमें पहले बलरामपुर आ जाएगा, श्रावस्ती, बलरामपुर, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं और आपका
रामपुर हो जाएगा न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जिले, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं, रामपुर। बस थोड़ा सा इधर उधर आपको करना है, बाकी सारी चीज़ें आपको सेम उसी तरीके से एक दो आपको याद होगा, बस उसी में घूमते रहिए। जैसे हमने बता दिया आज अभी क्या बताया, पुरुष साक्षरता दर 77.3%, महिला साक्षरता दर 57.2%, राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता दर पुरुषों की 80.9, महिलाओं की 64.6%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले जिले तो गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद, झांसी। सर्वाधिक न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले तो आपका श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। अब से सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले पूछ दे तो कानपुर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, गाजियाबाद। क्या है? कानपुर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, गाजियाबाद। अब से न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जिले पूछ दे तो श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं, रामपुर। श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं, रामपुर। न्यूनतम साक्षरता। अब क्वेश्चन थोड़ा सा इस हिसाब से पूछता है, क्या पूछता है वो भी हम समझते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं या फिर यहीं आपको समझा देते हैं क्या मिटाए। क्वेश्चन पूछता है कि किस दशक में आपको मतलब साक्षरता दर में सर्वाधिक परिवर्तन देखने को मिला था। किस दशक में साक्षरता दर में सर्वाधिक परिवर्तन देखने को मिला था? तो सर्वाधिक परिवर्तन हमको देखने को मिला था, कब मिला था? सर्वाधिक परिवर्तन देखने को मिला था हमको कब? 1991 से 2001 में सर्वाधिक परिवर्तन देखने को मिला था साक्षरता दर में। सबसे कम साक्षरता दर में परिवर्तन कब देखने को मिला था? क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अर्थात न्यूनतम परिवर्तन कब देखने को मिला था। न्यूनतम परिवर्तन कब देखने को मिला था? तो न्यूनतम परिवर्तन देखने को मिला था हमारा न्यूनतम परिवर्तन देखने को मिला था 1961 से 1971 के बीच में न्यूनतम परिवर्तन देखने को मिला था साक्षरता दर में। ठीक। और क्वेश्चन और भी तरीके से पूछता है। क्वेश्चन पूछता है कि नगरीय साक्षरता दर कितनी है और आपकी शहरी साक्षरता दर कितनी है। तो अगर आपसे पूछ दे कि उत्तर प्रदेश में नगरीय साक्षरता दर कितनी है तो आपकी शहरी साक्षरता दर कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? नगरीय साक्षरता दर 75.14 और शहरी साक्षरता दर 65 मतलब 65.46। क्या बताएंगे आप लोग कि आप लोग बताएंगे ग्रामीण साक्षरता दर कितना है? तो ग्रामीण साक्षरता दर जो है आपका 75.14% और नगरीय आपकी है नगरीय साक्षरता दर अगर आपसे पूछ दे तो नगरीय साक्षरता दर है आपका 75.46% है आपका नगरीय साक्षरता दर 65.46%। तो आप लोग बस इस तरह आंकड़ों को थोड़ा मोड़ा अपने ध्यान में रखिएगा और ये चीज़ें आपको अच्छी से अच्छी तरीके से तभी क्लियर हो पाएगी जब आप प्रैक्टिस सेट करेंगे। हम आपको प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। प्रैक्टिस सेट हम लोग आपको स्क्रीन रिकॉर्डर पे देंगे और वो मतलब पीडीएफ होगा। पीडीएफ को हम लोग सॉल्व कराते हुए चलेंगे, क्योंकि इस पर हम लोग अगर सॉल्व कराएंगे तो आपको बेहतर तरीके से न तो हम दिखा पाएंगे और नहीं बेहतर बता पाएंगे। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, एक पीडीएफ बनाएंगे और पीडीएफ को आपको क्या करेंगे, स्क्रीन रिकॉर्डर के तौर पे क्वेश्चन और क्वेश्चन के नीचे ऑप्शन उसको वहीं पे समझाते हुए चलेंगे। फिलहाल हम लोग अभी साक्षरता दर की बात कर रहे थे, तो हम लोग आप धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ लिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं साक्षरता दर से। तो हम लोग उससे क्वेश्चन पूछता है कि नगरीय जनसंख्या कितनी है और शहरी जनसंख्या कितनी है। मतलब इसमें और भी 2-3 टॉपिक बचते हैं, तो वो भी हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और क्लियर करते रहेंगे।